तो गाइज़ आज हम समझेंगे कि फ़ियात मनी और लीगल टेंडर क्या होता है। बहुत ही लेमैन की, बहुत ही आम आदमी की लैंग्वेज में बहुत ही जल्दी आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फ़ियात मनी और लीगल टेंडर क्या होता है। पहली बात तो ये दोनों पेपर मनी होते हैं। पेपर मनी का मतलब ये होता है कि ये पेपर की फॉर्म में होते हैं। पेपर मनी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि पहली बात तो कि वो पेपर की फॉर्म में ही हों, ठीक है। पेपर मनी है, बट पेपर मनी का मतलब है वो हमारा आमदनी में काम आ रहा है, पेपर मनी है, ठीक है। मतलब वर्चुअल में भी हो सकता है, डिजिटल में पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करे वो भी, कल को सीबीडीसी जारी होगा वो भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आखिर ये होता क्या है, ठीक है। देखते हैं। देखो जो पेपर मनी होता है दो तरह का होता है। पहला होता है फियात मनी और दूसरा होता है लीगल टेंडर। सबसे पहले समझते हैं फियात मनी क्या होता है, ठीक है। फियात मनी होने के लिए ना, अगर कोई फियात मनी बनना चाहता है कि भाई मैं फियात मनी हूँ, तो मेरे को दो कंडीशन अचीव करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली, वो फिजिकल कॉइन होना चाहिए, हमारे हाथ में होना चाहिए, या फिर वो डिजिटल कॉइन होना चाहिए, या तो वो करेंसी होनी चाहिए, है ना, या तो वो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, या तो वर्चुअल कॉइन होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप। वो किसी न किसी फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ है ही नहीं, भूत है और हम कह रहे हैं ये फियात मनी, नहीं। पहली कंडीशन तो ये आप समझ गए। दूसरी, मस्ट बी इशूड बाय किंग, क्वीन, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट। जो देखो मैं आपको बहुत आराम से समझा देता हूँ। पहला कि वो हर जगह किसी न किसी फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, उसे राजा, रानी, सरकार, गवर्नमेंट, आरबीआई किसी न किसी ने जारी किया हो, जो जहाँ का है। जैसे इंग्लैंड में राजा करेंगे, रानी करेगी, इंडिया में गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल बैंक करेगा, है ना। वैसे ही वो जो निकला है ना सिक्का या कॉइन, जो भी है अभी आया है, उसको ना किसी ऐसे इंसान ने निकाला जो आरबीआई का हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या किंग ने निकाला हो वहाँ के, क्वीन ने निकाला हो, तो वो हो जाता है फियात मनी। फियात मनी का मतलब एकदम पक्के का मनी, असली मनी जो हमने निकाला है सरकार ने, ठीक है। समझ गए। अच्छा, लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर होता है, पहला तो फियात मनी चाहिए। अब फियात मनी के लिए दो कंडीशन उसको पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसने दोनों कंडीशन पूरी कर दी। तो दूसरा होता चाहिए लीगली वैलिड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड होना चाहिए कि मैं आपको पैसे दे सकूँ। तो आप ये नहीं कहोगे नहीं नहीं भाई मैं नहीं लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे कि एग्जाम्पल दे दो कि हमको समझ आ जाए पूरा। देखो, जो हमारा इंडियन रुपये है, जो आपके पास है मेरे पास है, ठीक है, 2000 का नोट है, वो जो है फिजिकल फॉर्म में है, मतलब वो पहली कंडीशन पूरी कर रहा है। दूसरा, उसको किसने जारी किया है, हमारे आरबीआई ने, मतलब वो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब वो फियात मनी तो है। अब हमें चेक करना है क्या वो लीगल टेंडर है या नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे। देखो, अगर वो लीगल टेंडर है तो वो फियात मनी है। हाँ, अभी हमने देखा वो फियात मनी है, तो पहला तो हो गया। दूसरा, क्या अगर मैं आपको 2000 के रुपये दूंगा तो आप मेरे को मना कर दो कि नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा, नहीं ना। तो मतलब हमारा जो है वो फियात मनी भी है, लीगल टेंडर भी है। तो ओवरऑल वो दोनों का कॉन्सेप्ट पूरा करता है। अच्छा, जो 500, 1000 के नोट अब हम नहीं यूज़ करते, जो बंद हो गए, क्या वो लीगल टेंडर है, ज़रा सोचो ध्यान से। और क्या वो फियात मनी है, क्योंकि वो तो बंद हो चुके हैं। लेकिन ध्यान से देखो, क्या वो फिजिकल फॉर्म में है आज भी, कहीं ना कहीं म्यूजियम में आज भी रखे हुए हैं, मतलब है ना, वो लोग थे ना। तो वो हो गया। प्लस क्या उन्हें राजा रानी ने जारी किया था, हाँ किया था। तो मतलब ये दोनों फियात मनी तो है। लेकिन लीगल टेंडर का क्या वो ट्रांजेक्शन में काम आ सकते हैं। देखो, फियात मनी की कंडीशन पूरी होगी, लीगल टेंडर के लिए एक और कंडीशन है ये वाली। तो क्या हम उन्हें, आज मैं आपको बोलूँगा वो पुराने वाला 500 नोट लेकर आऊँगा, दूंगा, कहूँगा लो भाई और मेरे को सामान दे दो, आप दोगे नहीं, तो मतलब वो लीगली वैलिड नहीं, मतलब वो लीगल टेंडर तो नहीं है, बट वो फियात मनी है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ डॉलर्स का। देखो, डॉलर फिजिकल फॉर्म में है, हाँ। डॉलर को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जारी किया है, हाँ, मतलब वो फियात मनी है। हमारी कंट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ ये मैं, इंडिया में वो फियात मनी है। पर अगर मैं आपको डॉलर, देखो फियात मनी ने दो कंडीशन पूरी कर दी, लेकिन अब लीगली वैलिड है या नहीं। अगर मैं आपको आज डॉलर ला के दूँ, मैं बोलूँगा ले भाई डॉलर और मुझको कुछ सामान दे दो, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं नहीं भाई यहाँ इंडियन रुपये चलता है, तो वो लीगली वैलिड है हमारे यहाँ, नहीं। तो वो क्या होगा, डॉलर हमारे यहाँ सिर्फ फियात मनी है बट लीगल टेंडर नहीं है। वैसे ही डॉलर उनके यहाँ फियात मनी भी है, लीगल टेंडर भी है। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।